morning, dear students. I hope you are safe at your home. हमने टेंस कंप्लीट कर लिया. इन टेंसेस में मैंने केवल आपको टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही रूल्स वगैरह थोड़ा ब्रीफली बताए हैं, क्योंकि जब हम अपना टॉपिक करेंगे वॉइस और नरेशन, इट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें टेंसेस को पहचानना जरूरी होता है कि टेंस कौन सा है, क्योंकि उसमें हमारे रूल चलते हैं कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर दो, पास्ट को आपस में चेंज होता है. तो उसके लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले टेंस वाला टॉपिक करवाया है. अब हम देखेंगे सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश. इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे कोर्स में नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं कि उन्हें भूल जाते हैं. हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे वोवल्स कितने होते हैं, साउंड ये कॉन्सोनेंट कितने होते हैं. तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ ग्रामर पोर्शन. सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश. सबसे पहले हमारा आता है अल्फाबेट. मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स को ये सब पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में भी नॉलेज नहीं होता है और वो अपनी इंसल्ट करवा लेते हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट. सबसे पहला पॉइंट है हमारा अल्फाबेट. अल्फाबेट 2 तरह से होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स. इनकी जो शेप होती है वो अलग होती है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक ही होता है. अब इसमें हाउ मेनी अल्फाबेट इन आवर इंग्लिश? 26, जिनमें से वोवल होते हैं 5, A, E, I, O, U. कॉन्सोनेंट होते हैं 21. जो A, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी हमारे अल्फाबेट में लेटर्स बच गए हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट. 5 वोवल एंड 21 कॉन्सोनेंट. तो हाउ मेनी अल्फाबेट? 26. अल्फाबेट करने के बाद में हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है वर्ड. वर्ड क्या है? शब्द. अल्फाबेट को आपस में ही मिलाकर कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड के उसमें जो हम मिलाकर लिखते हैं, कोई भी वर्ड बनाते हैं जिसका कोई भी सेंस निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे हम वर्ड्स कहते हैं. थर्ड पॉइंट आता है आपका सेंटेंस. सेंटेंस जब कोई 2 या 2 से अधिक लेटर्स को मिलाकर तो वर्ड बन गया, और इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसे सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एनालिसिस करें तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं. सब्जेक्ट वो होता है जो उस पूरे टेंस में, उस पूरे सेंटेंस में कोई वर्क करता है, कोई काम करता है. इट मीन्स सब्जेक्ट को कार्य करने वाला कहा जाता है. फिर आता है हमारा प्रेडिकेट. प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट कार्य करता है, उसे जो सब्जेक्ट कार्य करता है. इट मीन्स यहां पे मैंने ये लिखा सी इज, आगे तो जो सी है इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, तो सी जो है इसमें हो गया हमारा सब्जेक्ट. आगे का पोर्शन जो होता है हमारा प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट में ये जो सी काम करेगा वो सारा का सारा प्रेडिकेट आता है, और सब्जेक्ट ये खुद होता है.
अब है सेंटेंस को मेनली जो है 4 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस में केवल 4 पार्ट्स होते हैं और कहीं कहीं हम देखने को जब देखते हैं तो हमें मिलता है कि सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। ए असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव। वैसे जो असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जो सेंटेंस हमने 5th वाला जो हमने ऐड किया है उसको कमांड सेंटेंस में ही बोला जाता है। अब कई बार हमें देखने को मिलता है कई जगह कि सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस भी शामिल होते हैं। तो वो क्या होता है कि सेंटेंस की पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस करने के लिए जो क्लॉजेज में हम जब यूज करेंगे ना, तो उस वक्त ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस, जिन्हें मिसलिनियस भी सेंटेंस भी कहा जाता है, ये तीनों चारों भी उसमें ऐड होते हैं। लेकिन मेनली जो है सेंटेंस 4 तरह के ही होते हैं और हम लोगों ने क्लास में भी किया था कि इसको अगर हम शॉर्ट में याद करते हैं तो जैसे हमने लिखा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए मैं हमेशा आपको एक शॉर्ट पॉइंट बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ, जो है AIIEO। इट मीन्स A for assertive sentence, I for interrogative sentence, I for imperative sentence, E for exclamatory sentence और O for optative sentence। अब इनके बारे में हम ब्रीफली थोड़ा सा जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मीन्स हमारी जो साधारण बातें होती हैं, जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे शी इज गोज टू टेम्पल। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन में जो है हम कोई भी पॉइंट अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो वो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव, जितने भी ऑर्डर दिए जाते हैं, कमांड है, जैसे कम हियर, ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, लिसन टू मी, सारे के सारे जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस है, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। मोस्टली पॉइंट हम जब यूज करते हैं डेली यूजेस में, हम अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को लेते हैं, तो उनमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक चीज और इस इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट होता है लेकिन दिखता नहीं है, और सेंटेंस हमेशा एक ही हो, सब्जेक्ट हमेशा एक ही होता है, और वो सब्जेक्ट होता है यू सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है। जैसे हम कभी नहीं बोलते कि यू कम हियर, यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप, हम डायरेक्ट एक ही वर्ड बोलते हैं कि स्टैंड अप। तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो है ये यू। ये सारे सेंटेंसेस के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई भी सरप्राइज वाली बातें, कोई भी दुख वाली, जिससे मतलब हम लोगों को लगता है कि ये क्या हुआ, वाओ वी वॉन द मैच। तो ऐसे पॉइंट्स में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि जिन चीजों में हमें दुख हो जाता है, हमें आश्चर्य हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, ऐसे पॉइंट्स में हम
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को विश करना, किसी को कोई बात बोलना, कि जैसे विश यू हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये जो सारे पॉइंट आते हैं वो सारे के सारे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्रश, किसी को गलत बोलना कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम दुखी रहो, ऐसे पॉइंट्स में हमारे को ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इनको जानने के लिए हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस ये कमांड, सजेशन वगैरह होता है, इसमें भी विश, ये सारी चीजें होती हैं। इस वक्त हमने 3 पॉइंट को देखा है। फर्स्ट अल्फाबेट, सेकंड वर्ड और थर्ड था हमारा सेंटेंस। फोर्थ पॉइंट है हमारा क्लॉज। लेकिन इससे पहले हम सेंटेंस जो कर रहे थे, सेंटेंस के बारे में हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव है। इसी के जो एनालिसिस करने के लिए जो हम लोग क्लॉज में यूज करते हैं, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। सेंटेंस के 4 पार्ट और होते हैं, वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। आई रिपीट, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है कि कोई ऐसा वाक्य जो अपने आप में ही फ्रीडम है, पूर्ण हो जाता है, स्वतंत्र है, कि जब अगर वो सेंटेंस बोला जाता है तो उसका हम पूरा अर्थ निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। इट मीन्स कि हमें उसमें 2 सेंटेंस मिलेंगे और वो 2 ही अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जिनका कोई सेंस निकलता है। जो एक दूसरे से, अब ये जो दोनों सेंटेंस हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? हम लोग जैसे एंड यूज करते हैं, बट यूज करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है कि हम अगर किसी सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बीच में अगर हमने एंड लगा दिया कि सी इज टीचर एंड सी इज डॉक्टर, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो एंड यूज करा है वो हमारा है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन किस में होता है? कंपाउंड सेंटेंस में होता है, उनमें 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज मतलब इनका कोई पूरा का पूरा अर्थ निकलने वाला होता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा एक से अधिक, अब एक से ज्यादा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट यानी कि इसके ऊपर जो डिपेंड होती है, जो सेंटेंस हमारे आगे वाले सेंटेंस पे या जिस सेंटेंस पे कि पूरा होता है, कि मैंने अगर बोला कि तुम मेहनत करो, तभी, अब इसका कोई अर्थ नहीं, आगे वाला जो सेंटेंस है तभी तुम सक्सेस हो पाओगे। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। इसे मिसलेनियस सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे? मिक्स सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जो बिल्कुल अलग से होता है, जो इन तीनों में शामिल नहीं होता है, वो हमारा मिक्स सेंटेंस कहलाता है।
अब हमने पूरी जानकारी ली है सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस के पार्ट तो जो जो सेंटेंस होते हैं वो होते तो केवल 4 ही हैं, लेकिन उसमें एनालिसिस करने के लिए, उन सेंटेंसेस को पूरा ब्रीफली समझने के लिए उनमें ये चारों पॉइंट भी शामिल होते हैं। और पांचवा उसमें जो मैंने आपसे कहा था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक कमांड सेंटेंस होता है, तो हम उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में उसको ऐड करके समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बोलना चाहें ऑप्टेटिव सेंटेंस अलग तो भी हमारा गलत नहीं होगा। अब पॉइंट आता है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका कोई अर्थ निकलता है। क्लॉज इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह that forms part a sentence and contains a subject and finite verb, जिसमें finite verb भी होती है, उसका अपना कोई अर्थ भी निकलता है, ये हमारी क्लॉज होती है। अब क्लॉज होती कितनी है? 3 होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज के बारे में जाने, सबसे पहले हमारी डेफिनेशन, clause is such a group of words that forms part of a sentence and contains a subject and a finite verb। अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्लॉज 3 होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमारे को क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंसेस, ये सारे हमें जो है ब्रीफली जानना जरूरी है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, ऐसी क्लॉज होती है जो अपने आप में फ्री होती है, जिसका खुद का कोई अर्थ निकल जाता है, वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। ऐसी क्लॉज होती है जो फ्री होती है, जिसका अपना खुद का ही फुल सेंस, फुल अर्थ निकलता है, इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये सिंपल सेंटेंस की तरह होती है, जो हमने अभी पहले करा था ना सिंपल सेंटेंस, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? सिंपल सेंटेंस की तरह होती है, और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें ये तीनों और ये भी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा उससे ही जुड़े हुए होते हैं। अब है, हमने सेंटेंस, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस और क्लॉज। एक फ्रेज आता है, पॉइंट हमारा फ्रेज। फ्रेज जिसका कोई अपना पूरा अर्थ नहीं हो, वो एक शब्द होता है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन उसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वो हमारा फ्रेज कहलाता है। अब मैं आपसे बात कर रही हूं, अगला हमारा पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, शॉर्ट में आपको मैं बताऊं, हमारा पॉइंट का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 5th पॉइंट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सारे टॉपिक है ये हमारा, कि जब हम इन सब के बारे में जानकारी ले लेंगे तब हमको लगेगा कि कुछ ग्रामर हमें आती है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। फर्स्ट, नाउन, शॉर्ट में मैंने लिखा NPAAVPCI और NAPAV PCI। N for noun, P for pronoun,
A for adjective, A for adverb, P for preposition, C for conjunction और I for interjection. I for interjection. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमारा आंसर होगा 8. विच नेम, नाउन, N for noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction और interjection. अब सबसे पहले हम इनके नाम हमने कर लिए, अब हम इनके एक एक के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नाउन. नाउन कितने होते हैं, PCCMA. शॉर्ट में हमने याद करने के लिए एक ट्रिक बनी हुई है, PCCMA. ये नाउन के नाम करने के लिए ट्रिक है, नाम जो है लर्न करने के लिए ट्रिक है, PCCMA. फुल नेम इसका, P की फुल फॉर्म है प्रॉपर, C कॉमन, C कलेक्टिव. नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं. नाउन 5 है, PCCMA. P for proper, C for common, C for collective, M for material, A for abstract. नाउन के शॉर्ट नाम या शॉर्ट फॉर्मूला PCCMA. नाउन कितनी है, 5 हैं. पांचों के बारे में उनके नाम याद करने के लिए PCCMA, P फॉर प्रॉपर, C फॉर कॉमन, C फॉर कलेक्टिव, M फॉर मटेरियल और A फॉर अब्स्ट्रैक्ट.